Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. आज एक फिर से एक स्कॉलरशिप, बढ़िया सी स्कॉलरशिप जिसमें आपको मिल सकता है लैपटॉप, मोबाइल फोन, साथ ही आप अपनी कॉलेज की फीस उससे भर सकते हो, मेस की फी भर सकते हो, अपने लिए ले सकते हो यूनिफॉर्म। अगर इन केस यू आर इनटू कॉलेज एंड यू आर कंपल्सरी टू वेयर यूनिफॉर्म, एंड दूसरे जितने भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस है सारे स्कॉलरशिप में कवर हो जाए। वेरी मच पॉसिबल विद दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, जिसका डिटेल मैं अभी आपको दूंगी आज की वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने पिछले दिनों एक स्कॉलरशिप बनाई थी, सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप, जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, इवन इफ यू आर इनटू 11th 12th, एनी ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्सेज, एनी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, जिसमें आपको मिलती है मंथली स्कॉलरशिप, साथ ही आपकी हॉस्टल की फीस भी स्कॉलरशिप फॉर्म में वो लोग कवर करते हैं। वेरी मच पॉसिबल। एंड उसी वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो मेंशन कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, ताकि और लोग मोटिवेट हो टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिले दूसरी स्कॉलरशिप्स बनाने। इसी बात को सुनते हुए आई गॉट 2 पॉजिटिव कमेंट्स ऑन टू दैट वीडियो। उस वीडियो की लिंक मैं आपके लिए प्रोवाइडेड रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप चेक कर लो इन केस यू आर मिसिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, राउंड द ईयर चलती है। ऐसा नहीं है उसकी कोई डेडलाइन है तभी तक आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं, पूरे साल में कभी भी आप इसमें अप्लाई करते हुए अपने लिए स्कॉलरशिप ले सकते हो। पॉजिटिव कमेंट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट आर दिस व्हिच मेड माय डे अगेन। मुझे ये स्कॉलरशिप मिली थी इन द अप्रैल 2024 एंड रिन्यूअल की बात भी वो कर रहे हैं। दिस वाज द अमाउंट ही रिसीव्ड, ओके। दिस वाज वन ऑफ द स्कॉलरशिप commented by Suraj, and the other comment is this: I got scholarship from Sitaram Jindal 2024, थैंक यू सो मच मैम। रावत से ये कमेंट आई थी, ओके। सो ये चीजें हो रही है, जो कि मोटो है चैनल का, इट्स मी यामी, टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप्स, एंड लोगों को मिले एंड कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन इजी हो जाए, राइट। सो आज की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एपिनवेंटिव स्कॉलरशिप। Now this scholarship is for BCA students and जो लोग अपना BTech कर उन स्टूडेंट्स के लिए है ये स्कॉलरशिप। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते होने चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ ही कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रही है कि मैम अभी 12th दिया है, स्कोरिंग 12th का आया है, एडमिशन हुआ नहीं है, इन प्रोसेस। कुछ स्टेट्स में काउंसलिंग के राउंड्स चल रहे हैं, अभी एडमिशन हुआ नहीं है, यही स्टेज है अभी जुलाई एंड अगस्त का। आई अंडरस्टैंड, बट ये वाली जो स्कॉलरशिप है इसकी डेडलाइन थोड़ी सी दूर है, इट्स टिल 30th of September। तो आप अपना एडमिशन को कंफर्म करने के बाद यू कैन इजीली अप्लाई। पर ये चीज जरूर से माइंड में रखना, जैसे एडमिशन कंफर्म हो रहा है तुरंत ही फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, डोंट डिले इवन फॉर 1 day, क्योंकि जितना जल्दी भरोगे यू हैव द चांसेस टू बी नॉट सिलेक्टेड, बट हाँ कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उनको ज्यादा ही एप्लीकेशन आ गए, उन्होंने विंडो क्लोज कर दी, ओके। तो जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है अप्लाई तुरंत कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर फर्स्ट ईयर बीसीए बीटेक स्टूडेंट्स, वन टाइम स्कॉलरशिप ये आपको मिलेगी 30,000 रुपीज की, राइट। सो ये वेरी मच पॉसिबल है विद एपिनवेंटिव फाउंडेशन के द्वारा ये है। अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको बीसीए के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, नाउ जो लोग बीई बीटेक कर रहे हैं उनके भी स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं, मतलब द ब्रांचेस इन कनेक्शन टू कंप्यूटर साइंस आईटी वाली ब्रांचेस इजी ट्रिपल चलेगी, राइट। सो ये वाली ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कैन रियली अप्लाई टू दिस। एलिजिबिलिटी और क्या क्या है, open to students currently in the first year of their BE BTech, computer science engineering, computer engineering, information technology, electronics and communication engineering, and triple E, ये सारी जो है, ओके, इलेक्ट्रिकल वाली जो ब्रांच है वो वाले लोग एंड बीसीए वाले लोग कैन अप्लाई। इनके 12th में 70% होना जरूरी है। द एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट्स मस्ट बी लेस देन 8 lakhs। अभी काफी हद तक स्कॉलरशिप में 8 लाख तक की लिमिट आ गई है एनुअल इनकम की, मतलब काफी लोग एलिजिबल हो जाते हैं इसमें। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर एलिजिबल। जो चिल्ड्रन है जिनके मम्मी पापा बड़ी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। सो ये हो गया प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा, गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, डजंट मीन गर्ल्स को ही स्कॉलरशिप मिलेगी, जस्ट द प्रेफरेंस वुड बी गिवन इवन टू द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विद सिंगल पेरेंट्स और ऑर्फन्स, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। डजंट मीन ऑल लोग को नहीं दी जाएगी, उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा पर इनको पहले दिया जाएगा, दैट्स इट।
तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि ये तो गर्ल्स के लिए, ये तो ऑर्फन्स के लिए नहीं। सभी लोग सभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना तो भूलना ही मत, छोड़ना ही मत, बिकॉज द मोर यू अप्लाई द मोर यू हैव द चांस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप, राइट। सो ये चीज है, वन टाइम 30,000 आपको मिलेगा। वो चीज आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? ट्यूशन फीस में, एडमिशन फीस में, एग्जाम फीस, बुक्स, living expenses including hostel fees, mess fee, uniform, everything, even laptop, mobile phone, other equipments will be covered, okay, into this. So ये very much possible है। साथ ही जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिए होंगे वो भी आपको एक बार बता दूं। आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कूल कोर्स इंस्टीट्यूशन का एडमिशन प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट यू कैन गेट, या तो एडमिशन लेटर के फॉर्म में आपका चलेगा। यही प्रूफ चाहिए कि आप कॉलेज में एज ए स्टूडेंट यू आर देयर, ओके। तो वो आप किसी भी फॉर्मेट में उनको दे सकते हो। 12th की मार्कशीट टू सेटिस्फाई द परसेंटेज क्राइटेरिया, पेमेंट रिसीव ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मतलब आपने जितनी भी फीस भरी है, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, बुक्स फी, मेस फी, उन सभी का अलॉन्ग विद द फी स्ट्रक्चर फॉर द एकेडमिक ईयर आपको सबमिट करवाना है। मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप है, वंस यू पे द फी देन यू विल गेट, राइट। तो जो भी आपने पे की है उसके प्रूफ आपको दिखाना है। पर बोनाफाइड लेटर फ्रॉम द कॉलेज चाहिए होगा, मतलब कि एडमिशन लेटर तो चाहिए चाहिए, बोनाफाइड भी चाहिए। फाइन, प्रूफ ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ आईटीआर यू कैन प्रोवाइड, 8 लाख से कम होनी चाहिए। फैमिली इनकम, मतलब जो भी अर्निंग पर्सन है पूरी फैमिली में, उनकी मिला के जो इनकम है वो पूरे साल की 8 लाख से कम होनी जरूरी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ एनी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। डिसेबल सर्टिफिकेट इफ यू आर इनटू द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, एंड बैंक पासबुक, ताकि जो भी अमाउंट आपका सैंक्शन हो इमीडिएटली आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाए, तो उसकी डिटेल आपकी पासबुक से उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग अबाउट द स्कॉलरशिप। इसमें जाना है आपको अप्लाई नाउ के बटन में, जैसे ही आप क्लिक करते हो, मेरा बेसिक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो वो प्रोसीजर मेरी अभी नहीं आएगी, पर उसमें आपका पर्सनल डिटेल डालना है, आधार को वेरीफाई करवाना है डिजी लॉकर से, तो वो चीज आपकी फर्स्ट स्टेप रहेगी। दिस प्रूव दैट the scholarship is authentic, right? कहीं ना कहीं डाउट रहता है, स्टूडेंट्स को लगता है फेक है, जेन्युइन नहीं है। so this is the thing into which आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये चीज जो है वो ऑथेंटिक है। डीजी लॉकर इज इन कनेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो वहां पे कहीं पे जोल नहीं हो सकता, तो इट्स वेरी मच जेन्युइन। यू कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन हियर, रीड द एलिजिबिलिटी वंस अगेन एंड देन यू कैन स्टार्ट। डेडलाइन जैसे कि मैंने आपको कहा 30th सितंबर इज द लास्ट डेट, ओके। तो इस तरीके का आपका फॉर्म खुलेगा पहले दिन, राइट? उसमें आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स तो पहले डालनी है, नाम, एड्रेस, ओके। वो डालने के बाद आ जाएगी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स डालने रहेंगे जो मैंने आपको बताया वो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंसेस। अभी रेफरेंसेस क्या है? जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हैं एंड प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं। लाइक if you are into your college first year, the people who are BCA, BE, BTech first year वही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानने वाले कौन होंगे? आपके स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, ट्यूशन क्लास के टीचर्स हो सकते हैं, जो कि प्रोफेशनली फील्ड में वर्क भी कर रहे हैं, आपको एज अ स्टूडेंट भी पहचानते हैं, ओके। ये चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये लेते क्यों है वो? नॉट फॉर जस्ट फॉर्मेलिटी, दे एक्चुअली कॉल द रेफरेंसेस टू आस्क क्या ये बच्चा सही में स्कॉलरशिप डिजर्व करता है, क्या ये बच्चा सही में हार्ड वर्किंग है, सही में डेडिकेटेड है, सही में क्या इसको पैसों की जरूरत है, इसका एजुकेशन आगे जाके करियर कैसा बनेगा, आपको क्या लगता है, एवरीथिंग इनटू डिटेल विल बी आस्क्ड टू द रेफरेंसेस। तो सोच समझ के 2-3 रेफरेंसेस के नाम, नंबर आपको प्रोवाइड करना है, ताकि उनको अगर इनके ओर से कॉल जाए दे आर एबल टू गिव द फेयर रिस्पॉन्स कि हाँ ये बच्चा कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत केयरफुली भरना। साथ में आ जाएगी आपकी बैंक की डिटेल्स सही से अगेन, बिकॉज इसी में आपकी ट्रांसफर होंगी स्कॉलरशिप अमाउंट। मोर अबाउट योरसेल्फ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, सही से इसको डिस्क्राइब करना रहेगा। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप? यू कैन मेंशन माय नेम, माय यूट्यूब चैनल नेम एंड इट्स मी यानी सोशल मीडिया आप लिख सकते हो। आर यू रिफर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ एपिन्वेंटिव? इफ यस, आप अगर किसी को जानते हो तो उसका नाम लिख सकते हो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, ओके। ये चीज हो गया एंड देन यू जस्ट नीड टू हैव टू टिक मार्क द बॉक्सेस कि हाँ मैंने सारी टर्म कंडीशन को पढ़ा है, मैंने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दी है बिल्कुल ही सही है, सब गारंटी देते हुए
आपको इसको प्रीव्यू करना रहेगा ताकि पूरा जो भरा हुआ फॉर्म है आप एक बार देख पाओ एंड उसके बाद यू कैन गो विद द फाइनल सबमिशन। देयर इज नो एप्लीकेशन फी ओवर हियर। ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसके बाद वो लोग दिल चार्ज यू समथिंग, नहीं, दिल सी योर फॉर्म एप्लीकेशन, रेफरेंसेस को कॉल किया जाएगा, डिटेल्स सरी किया जाएगा एंड देन they'll decide with the scholarship. Okay, so all the best in the once you're applying. I'll be coming up with more such scholarship just for you guys onto the channel. It's me, yeah. Bye bye.